हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के वर्ड प्रॉब्लम लास्ट वीडियो में भी 2 क्वेश्चंस कराए थे, फर्स्ट एंड सेकंड। इस वीडियो में मैं आपको थर्ड एंड फोर्थ कराऊंगी वर्ड प्रॉब्लम। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड टॉयज द एज ऑफ ही सन। मतलब फादर का एज है जो, और जो सन का एज है, टॉयज द एज ऑफ सन। ठीक है, टॉयज द एज ऑफ सन कब जब दोनों का सम करोगे आप तो क्या आ जाएगा 70। तो हम ले लेते हैं लेट फादर्स एज बी एक्स। हमने फादर्स के एज को एक्स ले लिया और जो सन का एज है, सन्स एज बी वाई, ये हमने लेट मान लिया। अब हमारा फर्स्ट इक्वेशन बोलता है क्या, जो फादर का एज है, फादर्स एज एंड टॉयज द एज ऑफ हिज सन। फादर एज मतलब एक्स प्लस टॉयज ऑफ हिज सन एज, तो टॉयज मीन्स दुगना, 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स किसका एज, सन का एज। जब आप इन दोनों को प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू 70। फादर का एज प्लस दुगना एज ऑफ सन, दोनों को जब ऐड करोगे ट्वाइस एज ऑफ सन, तो हम दोनों का, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 70। यहाँ तक क्लियर। अब आपको क्या करना है, सेकंड, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बोलता है इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर। अगर हम फादर के एज को डबल कर देंगे, फादर के एज को हम डबल कर देंगे, फादर का एज क्या है एक्स, तो मतलब बोल रहा है फादर का एज को आप डबल कर दो एंड एड टू इट द एज ऑफ द सन, और इसको आप सन के एज में ऐड कर दो। देखो डबल द एज ऑफ फादर, हमने डबल कर दिया एज फादर का, एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, इसके सन के एज में आप ऐड कर दो, वाई में प्लस कर दो, तो क्या हो जाएगा एज ऑफ हिज सन, द सम इज 95। इन दोनों का सम क्या बन जाएगा 95 बन जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन सेकंड बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली ये एज वाले जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में आते हैं, तो इसको आप प्लीज़ अच्छे से कर लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे हमको फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन मिल गया। अब हमको देखना है कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे x है, यहाँ 2x है, तो हम किसी एक को सेम करते हैं। तो क्या करेंगे, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2y इज इक्वल टू 2 इंटू 70। 2 से मल्टीप्लाई करें तो सारे टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 इंटू एक्स मीन्स 2x प्लस 2 टू द 4y इज इक्वल टू 7 टू द 14 और एक और 0। तो ये हमारा क्या बन जाएगा थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है, तो अब ये हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशन को बैक साइड में लिख लेंगे। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन था 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, देखो यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95, इज इक्वल टू 95। और जो भी हमारा थर्ड इक्वेशन बना वहाँ पे हमारा बना 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140। ये दो हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं, x को एलिमिनेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे दोनों का साइन क्या है पॉजिटिव, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये हमारा इक्वेशन सेकंड था ना, सेकंड, और ये हमारा इक्वेशन था थर्ड। तो हम यहाँ पे सबका साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। क्लियर। अब इसको एलिमिनेट कर दो, कैंसिल, ये प्लस माइनस माइनस, 4y में से 1y गया तो कितना बच गया 3y। साइन बड़ा नंबर 4 है उसके सामने माइनस साइन, तो माइनस लगा दो। ये भी क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 140 में से आपको 95 को माइनस करना है, तो ये 10 और ये 13, तो 10 में से 5 गया 5, 13 में से 9 गया
तो ये हो गया आपका 4, राइट। तो यहाँ हो जाएगा 45 और बड़ा नंबर 140 है, उसके सामने माइनस साइन, तो यहाँ पे -45। अब यहाँ देखो ये भी माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 45/3। अब यहाँ क्या डिवाइड करोगे आप 3 से तो क्या हो जाएगा, 3 1 = 3, 1 कैरी, 15 बन गया, तो 3 5 = 15, तो y इज इक्वल टू 15 आ गया। अब आप y की हेल्प से आप x का वैल्यू निकाल सकते हो। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, आप किसी इक्वेशन में पुट कर दो। चलो मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। तो सेकेंड इक्वेशन पहले आप राइट डाउन कर लो, 2x + y इज इक्वल टू 95। 2x प्लस y की जगह पे क्या लिखोगे आप, 15 इज इक्वल टू 95। क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, अगर अच्छे से समझ में नहीं आया, उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं कहीं ज़्यादा फास्ट तो नहीं करा रही ना, ठीक है ना, इतने स्पीड पे आपका समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देखो 2x रह जाएगा, यहाँ 95, ये +15 है, इधर गया तो -15। 2x इज इक्वल टू 95 - 15, 5 में से 5 0, 9 में से 1 तो 8, 80, x यहीं रह जाएगा। 80, 2x का मतलब क्या होता है, 2 × x, तो x 2 डिवाइड में 2 1 = 2, 2 4 = 0, तो हमारा x क्या आ गया, 40। इट मीन्स हम किसको लिए थे, y हमने किसको लिया था, फादर्स के एज को हमने क्या लिया था, x लिया था, तो देयरफॉर फादर्स एज इज 40। फादर के एज को हमने x लिया था, एंड सन के एज को हमने क्या लिया था, y लिया था, तो सन्स एज इज 15। दिस इज आवर आंसर, ठीक है, दिस इज आवर आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैं लिखती हूँ पहले क्वेश्चन नंबर 4। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके आप अपने फ्रेंड से शेयर करो, ताकि वो भी मेरे थ्रू पढ़ाई कर सकते हैं, उनको भी कोई डाउट्स रहेगा तो वो भी पूछ सकते हैं। चलो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is 4 more than twice its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator, comma, if both the numerator, आप भी मेरे साथ अपने नोटबुक में लिखो, उससे क्या होता है आप साथ साथ लिखोगे तो आपको भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एंड द डिनोमिनेटर आर reduced by 6, find the fraction। क्लियर। अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं क्या क्वेश्चन, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice of its numerator। तो पहले तो आप ऐसे हम लिखते हैं ना, न्यूमरेटर ऊपर रहता है एंड डिनोमिनेटर नीचे रहता है। तो बोलता है क्या, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को आप ले लो, यहाँ पे x और y हमने ले लिया, ठीक है, न्यूमरेटर हमने x ले लिया एंड डिनोमिनेटर हमने y ले लिया। लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, आप लिख लोगे, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर y, तो ये हमने लिख दिया। अब बोलता है डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, तो डिनोमिनेटर कौन सा है, y, तो
तो y इज इक्वल टू डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर। मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 4 मोर है, 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर, 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर। मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 4 ज़्यादा है, तो इसलिए हमने 4 ऐड किया। 4 मोर है किससे, तो ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर, मतलब ट्वाइस मीन्स दुगना, तो दुगना न्यूमरेटर से और 4 ज़्यादा भी है, तो इसीलिए हमने लिख दिया y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। क्लियर। तो ये हमारा इक्वेशन 1 बन जाएगा। बट इसको हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे 2x है तो हमारा क्या होता है, हम 2x को यहीं रहने दो, 2x, और y को इस साइड हम लेके आए तो क्या आ जाएगा माइनस वाई, ये y उस साइड गया तो माइनस वाई, और ये 4 को हम इस साइड लाए तो क्या हो जाएगा ये -4। तो अब हम इसको दिस इज इक्वल टू दिस लिख देते हैं, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। हमेशा जनरली x पहले रखो आप, फिर y रखो, ऐसे हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया ये। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब देखो नेक्स्ट पढ़ो, तो नेक्स्ट में क्या लिखता है, यहाँ तक हमारा हो गया। बोलता है डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स, डिनोमिनेटर 12 टाइम्स बन जाएगा द न्यूमरेटर इफ बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। तो पहले तो हमारा न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है उसमें आप क्या कर दो, 6 रिड्यूस कर दो, क्योंकि यहाँ लिखा है कि जो डिनोमिनेटर है बिकम्स 12 टाइम द न्यूमरेटर। जो डिनोमिनेटर हमारा क्या है यहाँ पे, अगर हम इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, अगर हम दोनों में से रिड्यूस कर देंगे 6 को, तो जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इज x माइनस 6, दिस इज ये बिकम, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। तो 12 टाइम्स इट्स न्यूमरेटर मीन्स न्यूमरेटर का यहाँ पे x माइनस 6, सॉरी यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर लिखा, यहाँ पे y लेंगे ना हम, न्यूमरेटर में हमारा क्या था, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे दोबारा से मैं करवाती हूँ इसको आपको। नेक्स्ट पेज पे देखो, न्यूमरेटर आप पहले लिखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या हमने लिया था पहले x, तो यहाँ हो जाएगा x अपॉन y। अब बोलता है कि अगर ये डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स बिकम हो जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर के, अगर इफ़ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6। तो पहले हम इन दोनों में क्या कर देंगे, रिड्यूस करते हैं 6 से, तो हमने रिड्यूस कर दिया 6 से। अब क्या बोल रहा है, डिनोमिनेटर बिकम्स ना, तो डिनोमिनेटर क्या था x y माइनस 6, दिस विल बिकम द 12 टाइम्स ऑफ इट्स न्यूमरेटर, जब हम दोनों में से 6 रिड्यूस कर देंगे। तो थोड़ा घुमा हुआ क्वेश्चन है, 2-3 बार पढ़ो आप तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो एक बार और से पढ़ो, फिर से पढ़ते हैं। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, 12 टाइम्स बन जाएगा न्यूमरेटर के, इफ़ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, जब हम दोनों में से रिड्यूस कर देंगे 6, तो ये बन जाएगा 12 टाइम्स ऑफ इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर विल बिकम 12 टाइम्स ऑफ इट्स न्यूमरेटर, जब हम दोनों में से 6 को माइनस कर देंगे। क्लियर आया समझ में। देखो डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स इट्स न्यूमरेटर व्हेन 6 इज सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड। क्लियर। तो ये दोनों सेम आ गया हमारा, आप इस तरह से भी समझ सकते हो, इस तरह से भी समझ सकते हो। अब हमारा ये तो आ गया, बट इसको हम रिड्यूस्ड, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। y माइनस 6 इज इक्वल टू, यहाँ 12 इंटू एक्स तो 12x, फिर प्लस माइनस माइनस 12 6 72, यहाँ y और ये इधर आ जाएगा तो माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 72, ये साइड गया तो प्लस 6, y माइनस 12x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, देन 72 में से 6 गया तो 66 माइनस 66। क्लियर, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, ये देखो y माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 66, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड बन जाएगा।
अब दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। अब ये वाला जब इक्वेशन लिखेंगे तो इसको आप पहले x को लिख दो -12x एंड प्लस वाई लिख दो इज इक्वल टू -66। तो यहाँ पे -12x प्लस वाई इज इक्वल टू -66। क्लियर। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा वाई कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 2 गया तो 10x माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 66 प्लस 4 इज 66 प्लस 4 70 -70, तो माइनस माइनस साइन कैंसिल, x इज इक्वल टू 70 अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल, x इज इक्वल टू 7। हमारा क्या आ गया, x का वैल्यू 7 एंड y का वैल्यू, अब हम निकाल देंगे x का वैल्यू पुट करके। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो आप। इक्वेशन फर्स्ट राइट डाउन करो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो 2x का मतलब 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 7 माइनस वाई इज इक्वल टू -4। 7 2 = 14 माइनस वाई इज इक्वल टू -4। माइनस वाई इज इक्वल टू -4, और ये उधर जाएगा तो -14 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 14 एंड प्लस 4 इज 18। दोनों साइड माइनस का साइन है तो कैंसिल, y इज इक्वल टू 18। तो हमारे को x और y का तो नहीं निकाला था, हमको क्या था, फ्रैक्शन हमको निकालना है, फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हमने क्या लिया था, x अपॉन वाई। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर हमारा, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन था, हमने क्या लिया था, x अपॉन वाई लिया था, तो x का वैल्यू क्या आया हमारा 7 अपॉन 18। दिस इज आवर आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।